फिर से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर से ये खबर, जहां वायुसेना का हेलीकॉप्टर पानी में गिर गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ये हेलीकॉप्टर जा रहा था और इसी तरीके से तैनाती की गई थी, लेकिन इस दौरान ये बड़ा हादसा हो जाता है। मुजफ्फरपुर में वायुसेना का हेलीकॉप्टर पानी में गिरा। बाढ़ राहत सामग्री लेकर पहुंचा था वायुसेना का हेलीकॉप्टर, लेकिन हादसे का शिकार हो गया। बड़ा हादसा हो गया। बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री पहुंचा रहा था और इस दौरान बड़ा हादसा हो जाता है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ये मामला औराई थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और वहीं दूसरी ओर जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर आ गई और जल्द से जल्द मौके पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री पहुंचा रहा था और इसी दौरान यह हादसा हुआ। ये दो तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां राहत सामग्री लेकर उड़ता ये हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा है। तो दूसरी ओर जब हादसा हो जाता है उसके बाद क्या हालात बनते हैं, सृष्टि, ये भी तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। कर रहे हैं कि हालात यहाँ पर क्या है बिहार में। पहली तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से राहत सामग्री लेकर यहाँ पर हेलीकॉप्टर उड़ा और उसके बाद मुजफ्फरपुर में हेलीकॉप्टर गिरा, क्रैश होता है। ये तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हुए नजर आए हैं। तो तस्वीर इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर लगातार पहुंची हुई हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। वायुसेना का हेलीकॉप्टर ये पानी में गिरता है, क्रैश होता है, जिसके बाद आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और सामग्री को निकालने की कोशिश जो लोग हैं उनकी ओर से यहाँ पर की जा रही है। तो एयरफोर्स का ये हेलीकॉप्टर है, पायलट्स को लेकर क्या अपडेट है वो भी हम आपको यहाँ पर बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर क्रैश हुआ है। बिहार के मुजफ्फरपुर में वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश होता है। बाढ़ राहत सामग्री लेकर पहुंचा हुआ था हेलीकॉप्टर और इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रकाश जी, क्या कुछ जानकारी है, पायलट्स को लेकर क्या अपडेट है? आप मौके पर हैं, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आप बताइए। देखिए, ये इंडियन एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर था जो कि रिलीफ मटेरियल लेकर बिहार के विभिन्न फ्लड अफेक्टेड एरियाज में जा रहा था और रिलीफ मटेरियल के लिए एयर ड्रॉपिंग के लिए अभी सॉर्टी किया ही था हेलीकॉप्टर, जिसमें 4 लोग इंडियन एयरफोर्स के सवार थे। और जैसे ही उड़ान भरी हेलीकॉप्टर ने तो उस समय पायलट को ये अंदाज़ा लग गया कि कुछ तकनीकी खराबी आ गई है और उड़ान भरने में दिक्कत हो रही है और हवा में ही अंदाज़ा लग गया कि इंजन में कुछ खराबी आ गई है। इंजन, दोनों इंजन खराब हो चुकी थी। अब चॉपर के पायलट ने प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया और आसपास में जो नदियां उफान पर थी और नदी के किनारे वाले इलाके में जहां पर पानी जमा हुआ था उसमें धीरे धीरे करके चॉपर को लैंड करा दिया और गांव वाले और एनडीआरएफ की टीम से, और एनडीआरएफ जैसे हेलीकॉप्टर नीचे आ रही थी एनडीआरएफ टीम को कम्युनिकेट किया गया। एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है वहां पर और चारों पायलट को सकुशल वहां से रेस्क्यू कर लिया गया। सभी को निकट जिस तरह से ईरान ने इजराइल पर हमला किया, एक के बाद एक मिसाइल दागी, उसके बाद अब इजराइल एक बड़ी स्ट्रैटेजी की प्लानिंग कर रहा है जिसमें वो ईरान को पूरी तरह से खत्म करने की तैयारी कर रहा है। यानी कि ईरान को दुनिया के नक्शे से ही गायब करने की तैयारी वो कर रहा है। गुस्से में है इजराइल, क्योंकि इजराइल पर जिस तरीके से अटैक किया गया उसके बाद अब सवाल यही है कि जिस तरीके से दोनों देश आमने सामने हैं, अब क्या होगा? क्या एक तरह से कहें पूरा मिडिल ईस्ट सामने आ जाएगा? ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ईरानी अटैक की वो तस्वीरें हैं जो कल रात हुई और एक के बाद एक मिसाइलें दागी गई, जिसके बाद अब बड़ी स्ट्रैटेजी इजराइल ने प्लान कर ली है। इजराइल ने बिल्कुल तय कर लिया है कि वो तमाम सैन्य ठिकाने, वो तमाम एक तरह से परमाणु केंद्र जो बनाए हैं ईरान ने अपने अंदर, उनको वो ध्वस्त कर देगा। इस मिसाइल हमले का वो जवाब देगा और जवाबी कार्रवाई के लिए इस वक्त खुद को तैयार करता हुआ नजर आ रहा है इजराइल, क्योंकि नेतन्याहू ने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो कुछ ईरान ने किया है इसकी कीमत चुकानी होगी। और इसके बाद अब माना जा रहा है कि बड़े स्तर पर जिस तरह से
तैयारी इजराइल कर रहा है वो क्या एक तरह से कहें कि युद्ध की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि क्या मिडिल ईस्ट कि वो तमाम देश ईरान के साथ खुलकर के आ जाएंगे? कई सवाल है, लेकिन एक एक तस्वीर इस बात को बयां कर रही है कि ईरान ने कैसे क्या खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर ली है। एक 181 मिसाइलों का अटैक, टारगेट पर 80 शहर। इजराइल में धमाका, पूरी दुनिया में गूंज। इजराइल पर हमला हुआ है, इजराइल के 80 शहरों को निशाना बनाया गया है और अब इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। इजराइल ने बदला लेने की धमकी दे दी है और ईरान ने भी कह दिया है कि ये तो बस शुरुआत है। अगर इजराइल ने पलटकर हमला किया तो आगे अंजाम महातबाही तय। वहीं इजराइल ने भी साफ कर दिया कि बदला तो वो लेकर रहेगा। ערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. ואני מודה גם לארצות הברית על תמיכתה במאמץ ההגנה שלה. साफ है कि इजराइल को छेड़ने की हिमाकत ईरान पर भारी पड़ने वाली है, लेकिन ईरान ने जिस जंग की शुरुआत की है वो अब दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बजा रही है, क्योंकि इजराइल पर हुए हमले के बाद अब अमेरिका बेचैन हो गया है। वहां बैठकों का दौर शुरू हो चुका है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति और अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी तक के अधिकारी आगे की प्लानिंग में जुट गए हैं। अमेरिका ने तो ईरानी हमले के कुछ देर बाद ही इजराइल को बिना शर्त सैन्य समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्च किया है। मैं इस हमले की निंदा करती हूँ। मैं साफ कर देना चाहती हूँ कि ईरान मध्य पूर्व को अस्थिर करने वाली एक खतरनाक ताकत है और इजराइल पर किया गया हमला इस सच को साबित करता है। ईरान सिर्फ इजराइल के लिए खतरा नहीं है, ये उस क्षेत्र में अमेरिकी लोगों के लिए भी बड़ा खतरा है। हम कभी भी जरूरी एक्शन लेने से झिझकने नहीं वाले। हालांकि अमेरिका पहले से ही इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन इस बार महातबाही भारी हो सकती है, क्योंकि बहुत जल्द अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और अगर ऐसे वक्त में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कड़े फैसले नहीं लिए तो राष्ट्रपति चुनाव में उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी का दावा रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के सामने फीका पड़ जाएगा, जो इस वक्त ईरान के हमले के बाद से ही अमेरिकी रुख को लेकर हमलावर है। Time ago, Iran launched 181 ballistic missiles at Israel, and I've been talking about World War III for a long time, and I don't want to make predictions because the predictions always come true. We're not going to make, but they are very close to global catastrophe. We have a non-existent president and a non-existent vice president who should be in charge, but nobody knows what's going on. She was at a fundraiser in San Francisco. जाहिर है, पक्ष हो या विपक्ष, ईरान के हमले का जवाब देने के लिए दोनों बेचैन हैं। ऐसे में अमेरिका इस युद्ध में कूदा तो आगे दुनिया पर महाविनाश के बादल कैसे मंडराएंगे, ये सोचकर ही दुनिया आशंकित है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के आसपास ईरान के खिलाफ ऐसा घेरा तैयार कर रखा है, जहां से एक बार ईरान पर आग बरसनी शुरू हुई तो ईरान का वजूद बारूद से बने राख में तब्दील हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।